देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के सीएम धामी के ऐलान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने धामी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बोर्ड को भंग करने के लिए पहले से ही मांग कर रही थी। इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने दिल्ली में देवेंद्र यादव से खास बातचीत की है। देखिए। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर जैसे ही सियासत गरमाने लगी तो इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। बहरहाल इस कड़ी में थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात करी और इसकी मुलाकात के बाद कई राजनीतिक सियासी मायने निकले और ऐसे में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। मुझे लगता है इन मुद्दों पर हम बात करते हैं उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से, पूछ लेते हैं और जान भी लेते हैं और सटीक जवाब की उम्मीद करेंगे कि एक तरफ देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ी मीटिंग के लिए दिल्ली बुलावा आता है और तुरंत 2 दिन बाद जाके एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, जितनी भी समस्याएं उनका समाधान आता नजर आएगा और इसका श्रेय सीधा सीधा मैं कांग्रेस पार्टी और वहां के लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी कोई जनभावना के अनुरूप कोई भी गलत फैसला लिया जाता है, उसके विरुद्ध फैसला लिया जाता है, तो कांग्रेस आम जन के साथ खड़ा होकर काम करने का काम करती है। देवस्थानम बोर्ड में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने एक इशू क्रिएट किया, उसको एग्रीवेट किया और जब इसका विरोध हुआ लगातार तो आंख और कान बंद कर सोती रही। लगता है अपने ही मुख्य का एक तरीके से फैसला इन्होंने बदला है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज से 2 साल पहले 27 नवंबर के दिन ही देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। लगता है कि कहीं ना कहीं उनके फैसले में गड़बड़ी थी, इसीलिए बैकफुट पे आना पड़ा धामी जी को। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है वो साफ नजर आती है। अगर इनको मुख्यमंत्री का फैसला बदलना होता तो शायद तीरथ राज जी बदल जाते, या आज धामी जी को 3 महीने नहीं लगते इसको फैसले को बदलने में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो इसमें परिलक्षित होती है और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आज लोगों के दबाव में, चाहे वो फार्मर्स की इश्यूज हो, 3 काले कानून भी कल वापस लिए गए हैं, साफ दिखता है कि दबाव में लिए गए हैं। 700 लोगों ने जान दी, उसके पश्चात लिए गए हैं। तेलों की कीमत देख लीजिए। यहाँ पर आपको रोकूंगी क्योंकि मैंने अभी आपको देखा है, आप ग्राउंड पे पहुंचे थे। हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा में भी आपने जनता से रुझान जानने की कोशिश की थी। जब साधु संतों के पास आप पहुंचे थे और जिस समय ये भंग नहीं हुआ था, एक रिएक्शन में चाहूंगी कि क्या आपको जो है साधु संतों का मिला? नहीं, बहुत प्रताड़ित अपने आप को महसूस करते हैं। एक धर्म का एक स्थान है देवभूमि में खास तौर पे, और उस धर्म के स्थान को कोई भी अगर टच करने की कोशिश करेगा, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो इसी तरीके के रिजल्ट आएंगे। आज जब पूरी जनता, ना सिर्फ साधु संतों की बात है, ये मैं कहता हूं कि ये आस्था की बात है, और उस आस्था को यदि ठेस पहुंचती है तो इसी तरीके से लोग रिटेलिएट करेंगे। और जब इस तरीके का माहौल तैयार होता है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। देवभूमि की बात करते हैं, 3 लोगों से सियासत का रास्ता तय होता है। एक तरफ किसान नजर आता है तो दूसरी तरफ साधु संत और फिर सैनिक नजर आता है। आपको लगता है किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लेना, गन्ने के मूल्यों को बढ़ाना, मात्र 90 दिन चुनाव से पहले एक रणनीति खेलना कांग्रेस के लिए चोट जैसा हो सकता है? आज से यदि ये 2 साल पहले, 3 साल पहले इस तरीके के फैसले थे तो हम स्वागत करते। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून है, कौन लेकर आया, किसकी डिमांड पर लेकर आया, और आज क्यों उनको वापस लेना पड़ा? क्योंकि लोगों की भावनाएं नहीं है, क्योंकि वो किसी का भला नहीं करते हैं, वो मात्र करते हैं कुछ चंद लोगों का भला करने की। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मानसिकता रही है कि चंद लोगों को बढ़ावा दो, आम जनता क्या सोचती है, उनकी भावनाएं क्या है, उसकी तरफ ध्यान देने। देवेंद्र जी, क्या लगता है बीजेपी नकल से अक्ल लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हरीश रावत ने थोड़े दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी, कहा था देवस्थानम बोर्ड को हम भंग करेंगे, सरकार बनेगी। तो क्या लगता है बीजेपी को कि सियासत जो है खिसकती जा रही है? नहीं, ये चुनावी मशीन है। चुनाव आएगा तो इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। जैसे ही चुनाव जाएगा फिर वही 4 लोग इनको नजर आते हैं, उसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। हम कोशिश रहती है कि हम सब वर्गों को साथ लेके चलें, उनकी भावनाओं के अनुरूप हम अपनी नीति बढ़ाएं। चलिए, देवेंद्र यादव को आप सुन रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी है, ग्राउंड पे काम करते हैं, हरिद्वार पहुंचे थे, परिवर्तन यात्रा में भी शामिल हुए थे, तमाम लोगों से बातचीत की थी, एक अलग सा रुझान देखने के लिए भी मिला था। और ऐसे में इनका कहना है कि एक टोल फ्री नंबर भी हमने जारी कर दिया है। घोषणा पत्रों में उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं तथ्यों को रखा जाएगा जिसको जनता चाहती है। बहरहाल कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना सत्ता पक्ष का विपक्ष को बेनिफिट दे जा सकता है। कैमरा पर्सन शंकी के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, दिल्ली।